आज की ऑनलाइन आराधना में आप सबका स्वागत है। और आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे साथ हमारे माननीय बिशप अनिल कुमार सरवण साहब ऑनलाइन परमेश्वर का वचन हम सब तक पहुंचाएंगे। हम इसके लिए माननीय बिशप साहब का हृदय से धन्यवाद करते हैं। साथ साथ परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारे जीवन में आज का ये पवित्र दिन दिया है कि हम आज की आराधना रूह और सच्चाई के साथ मिलकर कर सकें। आइए हम आज की आराधना को शुरू करें। खुदावंद के हुजूर अपने सरों को झुकाएं, दुआ करें। प्रभु हमारे आसमानी बाप, हम तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र दिन के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया है कि हम सब ऑनलाइन आज की आराधना से जुड़ सके। और तेरा हृदय से धन्यवाद कर सके कि तूने गुजरे समय में हम सबको संभाला, अपनी सुरक्षा प्रदान की। प्रभु आज की आराधना को हम तेरे सामर्थी हाथ में देते हैं। गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना और आज माननीय बिशप के द्वारा जो मनन चिंतन किया जाता है, संदेश हम सब तक पहुंचाया जाता है, प्रभु वो सब कुछ तेरी हुजूरी में ग्रहण योग्य हो। तेरे मीठे पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर खुदावंद की हमद व तारीफ में गीत नंबर 74 मिलकर के गाएंगे। उठ मेरी रूह नए रागों से सयूनी गजलें गा तू ले। सयोनी गजले गा तू ले। फरिश्तों में मिला आवाज मसीह जलाली फिरफरा। मसीह जलाली और जमाल मसीह जलाली सरफरा। ज़ेर बार गुनाह में जब सलीब पर चश्मा जब शैतानी आखिर हुआ मसीह जलाली मसीह जलाली और जमाली मसीह जलाली मेरा तार। ये दुनिया जब सताती मसीह की कुव्वत संग्रह उतारा मेरा सारा भार। मसीह जलाली मेरा यार। मसीह जलाली और जमाली मसीह जलाली मेरा यार। जलता वे मुझ पर मौत का हाथ जल्द हो मसीह मेरा। बेहेश्त में पाऊंगा पना
हम सब लोग प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना में हमारी अगुवाई पादरी प्रमोद नंदा साहब करेंगे और उसके बाद परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। आप सबको जय मसीह की। आइए हम सब अपने सरों को अपने परमेश्वर के सम्मुख झुकाएं और प्रार्थना मांगें। हमारे सामर्थी और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम तेरे बेटे और बेटियां बड़ी दीनता और नम्रता के साथ अपने सरों को तेरे सम्मुख झुकाए हुए हैं और आभास करते हैं कि प्रभु तू हमारे मध्य उपस्थित है, क्योंकि तूने हमसे वादा किया है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं उनके बीच में पाया जाता हूँ। हाँ प्रभु, हमारे जीवनों में अपने वादे को पूरा कर, ताकि इस जीवन को जो तेरा वरदान है हम तेरी संगति में रहते हुए व्यतीत करें और हमारे जीवन से वो काम होने पाए प्रभु जो तुझे पसंद आए। हम जानते हैं कि प्रभु हम मनुष्य हैं, कमज़ोर हैं, ना चाहते हुए भी बहुत से ऐसे गुनाहों में पड़ जाते हैं जो प्रभु हमें तुझसे दूर करते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु, अपनी सामर्थ्य से हमें भरपूर कर कि हर एक टेम्पटेशन का, हर एक परीक्षा का और शैतान के हर एक हमले का हम सामना कर सकें। हम ये ना कहें कि हमारी मुश्किलें बड़ी हैं, बल्कि हम अपने जीवन से हमेशा तेरा धन्यवाद देते हुए ये कह सकें कि उन मुश्किलों से हमारा परमेश्वर अधिक बड़ा है। हाँ प्रभु, तेरी सामर्थ्य के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि तू वो परमेश्वर है जो तेरे लिए कोई भी काम असंभव नहीं, बल्कि तू सदा अपनी संगति में रखते हुए हमारे जीवनों में बड़े बड़े काम करता है। वो काम जो हमारी समझ से परे हैं, वो काम जिनकी कभी हमें आशा भी नहीं होती, लेकिन तेरा वचन कहता है कि आशा में बने रहो और उस प्रभु पर भरोसा रखो जो हमारे जीवन के सारे कष्टों को, हमारे जीवन की सारी बाधाओं को दूर करता है और अपनी दया के द्वारा हमें अपने मार्गों में चलने की सामर्थ्य देता है। हाँ प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरा सामर्थी हाथ तेरे लोगों पर सदा बना रहे, ताकि तेरे लोग तुझ में सुरक्षित पाए जाएं और सारी आशीषों के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद दे सकें। अब तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमारे जीवन में आज के दिन की इस सुहानी शाम में एक मौका और दिया कि हम तेरे कदमों में आकर तेरी स्तुति और तेरी आराधना कर सकें। प्रभु, हमारी प्रार्थना है तू इसी तरह हमें संभाल कर लेकर चल, ताकि इस जीवन के पथ पर प्रभु हमारे कदम बहकने और भटकने ना पाए और हमारे जीवन का हर एक काम तुझको महिमा पहुंचाने वाला हो सके।
इस समय में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सारे विश्व के लिए, जबकि कोविड-19 की वजह से न सिर्फ हमारा शहर, न सिर्फ हमारा प्रदेश, न सिर्फ हमारा देश, बल्कि सारा संसार पीड़ित है। कितने मरीज दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, कितने लोग इसके वजह से इस संसार से कूच कर गए। हमारी प्रार्थना है प्रभु, उन आत्माओं को तू स्वीकार कर और उनके पीछे उनके शोकित परिवारों को अपनी शांति से भरपूर कर। और जो बीमारी के बिस्तर पर हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी में पाए जाते हों, प्रभु उन सब पर तू अपनी दया कर। अपने उस हाथ को जो क्रूस पर हमारे लिए छेदा गया, कि उसके लहू बहने से हमारे सारे रोग, हमारी सारी बाधाएं और हमारे सारे गुनाह हमसे दूर हो सके। प्रभु तू अपनी सामर्थ को हम पर उंडेल। प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए भी जो इस कोरोना वायरस की वजह से बीमारी के बिस्तर पर पाए जाते हैं और उनकी निगाहें तेरी ओर लगी हुई हैं। प्रभु हम जानते हैं कि ऐसे समय में सिर्फ तू ही सहायक है और तू ही रक्षक है, तू ही हमारे जीवनों को बचाने वाला है। तू अपने हाथ को उन पर बढ़ा, अपने लहू की छाप उन पर लगा, ताकि वो जीवन पाएं, चंगाई पाएं और अपने जीवन से तेरा धन्यवाद दे सके। प्रार्थना करते हैं जितने उनकी सेवा में लगे हुए हैं प्रभु, चाहे वो डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, सफाई कर्मी हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, टेक्नीशियंस हो, या अलग अलग संस्थाओं में पाए जाने वाले वो लोग जो इनकी सहायता करते हैं, पुलिसकर्मी हो, शासन और प्रशासन के लोग हो, प्रभु हर एक को तू अपने लहू के बाड़े में बांध कर रख, कि वायरस उनको किसी भी प्रकार से छूने ना पाए, बल्कि प्रभु वो तुझ में सुरक्षित रहकर जो सेवा तूने उन्हें सौंपी है, उस सेवा को पूरी तरह से अंजाम दे सके भरपूरी के साथ, जिससे कि प्रभु जी बहुत से लोग चंगाई पाएं और उनकी सेवाओं के द्वारा तुझको महिमा मिल सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने इस देश के लिए, जबकि हम जानते हैं कि देश में भी स्थिति गंभीर है। बहुत से मरीज इस कोरोना वायरस के पाए जाते हैं। प्रभु उन सब पर हम तेरी दया चाहते हैं। हमारे सारे लीडर्स जिनको तूने जिम्मेदारियां सौंपी हैं इस देश को उन्नति के मार्ग पर लेकर चलने की, प्रभु उनको अपनी सामर्थ्य से भरपूर कर, उनको ऐसा जीवन दे कि सच में वो अपने जीवन पर विचार करें और ये जान सकें कि हम किस तरह से इस जीवन को जी रहे हैं और किस तरह से इस जीवन को जीना चाहिए और कैसे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। प्रभु तो उन सबको अपनी बुद्धि और अपनी समझ और अपनी सामर्थ्य से भरपूर कर। प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने रिलीजियस लीडर्स के लिए, जो कि प्रभु ये जानते हुए कि तेरे भवन के द्वार आज भी बंद हैं, क्योंकि हम बहुत से लोग इकट्ठा होकर वहां तेरी स्तुति तेरी आराधना नहीं कर सकते, ना ही तेरा धन्यवाद दे सकते हैं प्रभु। सो हे प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि तू अपने दासों को अपनी सामर्थ्य दे और जो सेवा तूने उनको सौंपी है कि वो लाइव टेलीकास्ट करके
इस स्तुति, इस आराधना को एक स्थान पर रहते हुए अंजाम दे सकें, तो प्रभु उनको अपनी सामर्थ्य से भरपूर कर अपना वचन दे कि वो वचन बहुत से जीवनों को बचा सके। और जितने लोग प्रभु इस आराधना में, इस ऑनलाइन आराधना में जुड़े हुए हैं, उन सबको तू आशीषित कर। प्रार्थना करते हैं प्रभु एमसीआई के सारे बिशप्स के लिए, ऑफिसर्स के लिए, हर एक को प्रभु अपनी सामर्थ्य से भरपूर कर कि प्रभु तेरी सेवा को तेरी इच्छा के अनुसार अंजाम दें और अपने जीवनों में शांति और आराम पा सकें। तेरी आशीषें उनको मिलती रहें, तेरी शक्ति उनको मिलती रहे और तेरी सामर्थ्य उनके जीवनों में काम कर सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने माननीय बिशप साहब के लिए, उनके परिवार के लिए। एक एक जन को तू अपनी सुरक्षा में रख कि जो सेवा तूने सौंपी है उसको तेरी इच्छा के अनुसार अंजाम दे सके। आज जबकि प्रभु उन्होंने ये उचित समझा कि क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च के साथ मिलकर उस वचन को जो परमेश्वर तूने उनको दिया है तेरे लोगों के साथ शेयर करें। प्रभु होने दे कि ये वचन हर एक जीवन में अपना घर बनाए, हर एक जीवन में बहुत सा फल लाए, ताकि हर एक जीवन बचाया जा सके। अपने दास को अपनी सामर्थ और अपनी शक्ति से भरपूर कर। प्रार्थना करते हैं प्रभु नॉर्थ इंडिया रीजनल कॉन्फ्रेंस के सारे कॉन्फ्रेंस ऑफिसर्स के लिए, जो जो जिम्मेदारियां तूने उन्हें सौंपी हैं उनके लिए उन्हें जागरूक कर, ताकि वो तेरी इच्छा को, इन सेवाओं को अंजाम देते हुए पूरा करें और तेरी आशीषों को पा सकें। सारे डीएसएस, सारे पास्टर्स, सारी डीकनेसेस, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस और इन इंस्टीट्यूशंस में जितने भी लोग सेवारत हैं, प्रभु एक एक को हम तेरे सामर्थ्य हाथों में देते हैं। हर एक को अपनी सामर्थ्य से भरपूर कर, शक्ति दे, बल दे कि तेरी सेवा के लिए इस्तेमाल हो सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च की कलीसिया के प्रत्येक परिवार के लिए, प्रत्येक जन के लिए, बच्चे, जवान, बुजुर्ग, हर एक को तेरी सुरक्षा में देते हैं प्रभु। और यही चाहते हैं कि प्रभु जब वो समय आए कि हम तेरे भवन में इकट्ठा होकर तेरी स्तुति, तेरी आराधना कर सकें, तेरे भवन में पहुंचकर तेरे सम्मुख अपनी धन्यवाद की भेंट को चढ़ा सकें, तो प्रभु जी तो इन सब को सुरक्षित रख और उस समय को हमारे जीवनों में आने दे। हमारी प्रार्थना है प्रभु तो हर एक बीमार पर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ा, जो हमारी कलीसिया में पाए जाते हैं। मिस्टर ज्योति चंद, डॉली राय, मिसेस माया दास, वीरा सिंह, क्षितिज और उनकी मदर के लिए, और भी जितने जिनके विषय में हमें नहीं मालूम प्रभु, वो बीमारी के बिस्तर पर पाए जाते हैं, उन पर तू अपनी दया कर, उनको छूकर चंगाई दे, ताकि वो भी अपने जीवन से तेरा धन्यवाद दे सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं ऐसे नाजुक समय में तो हम सब की अगुवाई कर और सुरक्षा कर। प्रार्थना करते हैं प्रभु तू अपने दासों पर अपनी दया कर, जो नॉर्थ इंडिया रीजनल कॉन्फ्रेंस में पाए जाते हैं। कॉन्फ्रेंस की हर एक कमी घटी तेरे स्वर्गीय भंडार से पूरी होने पाए और तेरे दास बड़ी ईमानदारी, वफादारी के साथ तेरी इस सेवा को अंजाम दें और तेरी इच्छा को पूरा कर सकें। हम जितने इस आराधना में सम्मिलित हैं, हम सबको अपनी आशीषें दें। एक बार फिर से हम तेरे दास को तेरे सम्मुख लाते हैं प्रभु,
अपने माननीय बिशप डॉक्टर ए के सरवण साहब को, जब हम उनके मुख से तेरा वचन ऑनलाइन सुनते हैं प्रभु, वो वचन हमारे जीवनों के लिए लाभदायक हो सके और अपने दास को अपनी सामर्थ और अपनी शक्ति से भरपूर कर। हम चारों पासबानों को प्रभु हम तेरे सम्मुख रखते हैं, जबकि तूने क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च कि इस कलीसिया के बीच हमें सेवा का मौका दिया है। प्रभु हमें बहुतायत से इस्तेमाल कर, ताकि हमारे द्वारा तेरी ये कलीसिया तुझ में बढ़ती जाए और तेरी महिमा का पात्र बन सके। प्रभु हम सब पर दया कर, और जितने इस आराधना में शिरकत करते हैं उन सबको भी हम तेरे सम्मुख लाते हैं। भाई दयानिधि डिल्लो, भाई मॉरिस मैसी, रोने फिलिप और राजेश लाल और भी जितने लोग प्रभु इसमें जुड़े हुए हैं, उन सबको भी तू अपनी सामर्थ और अपनी आशीषों से भरपूर कर और अपने महिमा के लिए हमेशा उन्हें इस्तेमाल, जिससे कि प्रभु जी वो तुझसे आशीषित हों और तेरी सामर्थ को पाएं और तुझ में जुड़े रहें। प्रभु आज की संपूर्ण आराधना को हम तेरे सामर्थ्य हाथों में देते हुए इस विनती को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे गुनाहों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। मेरे साथ पवित्र शास्त्र से पढ़ने के लिए निकाल लीजिए सबोपदेशक की पुस्तक और उसका पहला अध्याय, तीसरा अध्याय, सबोपदेशक की पुस्तक उसका तीसरा अध्याय और 1 और 2 पद में हम शामिल होंगे। यहाँ इस तरह लिखा है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है, जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष देंगे, आमीन। और अब मौका है कि हम भाई दयानिधि डिल्लो की ओर से एक स्पेशल सॉन्ग सुनेंगे।
परतापी राजा, कौन है वो परतापी राजा? ईश्वर की जय जयकार हो, जिसका सारा संसार है। कौन चढ़ेगा उसका पर्वत, जिसका ऊंचा स्थान है? परमेश्वर की जानिब से भोजन आशीष पाएगा। परमेश्वर की जानिब से भोजन आशीष पाएगा। जिसका हाथ और दिल है साफ, जो है छल और कपट से पाक। जिसका हाथ और दिल है साफ, जो है छल और कपट से पाक। ईश्वर की जय जयकार हो, जिसका सारा संसार है। कौन चढ़ेगा उसका पर्वत, जिसका ऊंचा स्थान है? आने दो उस प्रभु को, प्रभु जो सामर्थी है। आने दो उस प्रभु को, प्रभु जो सामर्थी है। सेना का सरदार है, महिमा परम्पार है। सेना का सरदार है, महिमा परम्पार है। ईश्वर की जय जयकार हो, जिसका सारा संसार है। कौन चढ़ेगा उसका पर्वत, जिसका ऊंचा स्थान है? ईश्वर की जय जयकार हो, जिसका सारा संसार है। कौन चढ़ेगा उसका पर्वत, जिसका ऊंचा स्थान है? बहुत सुंदर गीत अभी हम लोगों ने सुना। मिस्टर दयानिधि दिल्लू ने इस गीत को गाया और मिस्टर मॉरिस मेसी साहब ने तबले पर संगत दी। इस अच्छे गीत के लिए, संगीत के लिए हम दुआ करते हैं दोनों भाइयों को प्रभु अपनी बरकत से परिपूर्ण करे। आज जैसा हम में से बहुत से लोग जानते हैं कि आज का वचन हमारे माननीय बिशप डॉक्टर अनिल कुमार सरवण साहब हम सब तक पहुंचाएंगे, तो हम इसके लिए उनका बहुत बहुत
आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवादित हैं। उनका ऑनलाइन वर्शिप में हम वेलकम भी करते हैं। वेंसडे फेलोशिप शाम को 6 बजे, संडे वर्शिप सर्विस भी शाम को 6 बजे ऑनलाइन ही होगी। कल हमारे देश ने 15 अगस्त की वर्षगांठ मनाई, और जैसा हमारे चर्च ने गुजरे वर्षों से एक प्रैक्टिस की थी कि हम 15 अगस्त को चर्च के द्वारा भी सेलिब्रेट करेंगे, आज़ादी के जश्न को मनाएंगे, तो आप में से बहुत से लोगों ने उसमें अपना बहुमूल्य योगदान दिया, और बहुत से लोगों ने अपने घरों पर रहते हुए इसको देखा है। मैं अपने उन तमाम लोगों का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस प्रोग्राम को सेलिब्रेट करने में अपना पूरा योगदान दिया। धन्यवाद देना चाहता हूं बिशप मंडल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर जगमोहन सिंह का, उनके स्टाफ का, और उन दोनों बच्चों का जिन्होंने अपने कविताओं के द्वारा हम सबको 15 अगस्त से आज़ादी की वर्षगांठ से आशीषित किया है। धन्यवादित हैं हम मेथोडिस्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल मिसेस सुनीला मैसी के, उनके स्टाफ का और उनके बच्चों का, जिन्होंने सुंदर प्रस्तुति कल प्रेजेंट की। साथ साथ वॉन बेबी फोल्ड का, उनकी सुपरिंटेंडेंट मिसेस प्रेमरोज एडमंड का, उनके स्टाफ का, उनके बच्चों का, जिन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से 15 अगस्त की प्रस्तुति की है और हम सब लोगों ने उसको बहुत एंजॉय किया। साथ साथ अपने चर्च की यूनिट्स का, WSCS का, उनके प्रेसिडेंट मिसेस शोभानंदा, संडे स्कूल सुपरिंटेंडेंट मिसेस रिबेका प्रसाद, उनके स्टाफ का और बच्चों का, MYF प्रेसिडेंट मिस्टर अमन सैमसन और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने बहुत शॉर्ट टाइम में अपने अपने प्रोग्राम्स को तैयार किया और वीडियो को भेजा, और ये सारा प्रोग्राम आप सब तक पहुंचा। साथ साथ मिस्टर दयानिधि दिल्लू, मिस्टर रोहित जौहरी का, जिन्होंने गीत और संगीत में, और सोहित ने तबले पर संगति दी, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। मिसेस एंजेलिना स्मार्ट का, जिन्होंने प्रोग्राम को चलाया, कंडक्ट किया, होस्ट किया, बहुत अच्छी तरीके से, हम उनका भी हृदय से धन्यवाद देते हैं। मिस्टर रॉनी फिलिप्स का, जिन्होंने प्रोग्राम को तैयार करने में हमारी मदद की, प्रोग्राम को शूट किया, एडिटिंग की, लाइव किया, हम उनका भी हृदय से धन्यवाद करते हैं और दुआ करते हैं कि प्रभु उनको और उनके परिवार को अपने उत्तम आशीषों से परिपूर्ण करे, कि वो चर्च के कामों में, ना सिर्फ हमारे चर्च के कामों में, परंतु जो कोई भी उनको इस सेवा के लिए इस्तेमाल करता है, वो हमेशा तैयार रहते हैं। हम उसके इस बड़ी सेवा के लिए, उनके कमिटमेंट के लिए हम हृदय से उनका धन्यवाद करते हैं और दुआ करते हैं प्रभु इनको और अधिकाई से अपने इस काम के लिए इस्तेमाल करें। एक और सूचना आप सबको देना चाहता हूँ।
जब हमारी लैंड डेज की मीटिंग चल रही थी तो उस समय 2 टीम अलग अलग स्थानों पर जा रही थी और उस समय हमारे चर्च का एक हारमोनियम किसी जगह रह गया है। हो सकता है आप में से किसी परिवार के यहाँ हो और यहाँ भी काफ़ी देखा है नहीं मिला है। तो अगर किसी के घर भी है तो मेहरबानी से उसकी सूचना ज़रूर आप मुझ तक पहुँचा दें ताकि वो हारमोनियम आपके यहाँ से कलेक्ट किया जा सके, क्योंकि वो हमारे चर्च की एक प्रॉपर्टी है और वो चर्च के पास रहनी चाहिए। कुछ परिवारों ने ऑफरिंग और शुक्रगुजारी पहुंचाई है, हम उनका भी हृदय से धन्यवाद करते हैं। मिस्टर एडविन सहाय और उनके परिवार ने जो ऑफरिंग थी वो पहुंचाई है 1500 रुपये। मिस्टर पवन के सैमुअल के यहाँ की ऑफरिंग 2000 रुपये उन्होंने पहुंचाई है। अभिषेक सैमुअल ने शायद अपनी टाइट भेजी है। मिली रितिका सैमुअल ने थैंक्स गिविंग 1000 रुपये भेजी है। मिसेस बबीता सैमुअल ने 1000 रुपये टाइट के भेजे हैं। मिस रीता लाल ने चेक भेजा है ऑफरिंग का 3000 रुपये। हम आप सब को इसके लिए धन्यवाद करते हैं और हमारी दुआ है प्रभु आप सबको अपनी बरकतों से परिपूर्ण करे। मैं एक बार फिर से आप सब से कहना चाहता हूं कि अगर आपने अपनी ऑफरिंग अभी नहीं भेजी है, पिछले दिनों में काफ़ी ऑफरिंग आई है, लोगों ने ऑनलाइन उसको ट्रांसफ़र किया है, हम आप सबका हृदय से धन्यवाद करते हैं। और जिनका रह गया है मेहरबानी से ज़रूर आप अपनी ऑफरिंग चर्च के ट्रेजरर मिस्टर आई.एन. लाइल तक पहुंचाने की कोशिश करें, या आप राजेश लाल को फ़ोन कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, तो आपकी ऑफरिंग और अगर आप कोई भी दान या शुक्रगुजारी देना चाहते हैं तो वहाँ से कलेक्ट की जा सकेगी। प्रभु आप सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। इन दिनों में आप सब लोग अपना विशेष ध्यान रखें और ये बीमारी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। अगर कोई बीमार होता है तो उसकी सूचना अपने पास वालों को ज़रूर दें ताकि उनके लिए विशेष प्रार्थना की जा सकेगी। आइए हम लोग अपनी इबादत को आगे बढ़ाएं और एक भजन हम सब मिल कर के गाएंगे। 565 नंबर, तुम तो मसीहा मोरी आँखों के तारे, भूलो ना मोरी खबरिया। हम सब मिलकर इस भजन में शरीक होंगे और हम आज शाम का दान प्रभु को अर्पित करेंगे। मसीहा मोरी आँखों के तारे, तुम तो मसीहा मोरी आँखों के तारे, बोला मोरी डगरिया, बोला मोरी डगरिया, पापी बांधे गगरिया, आज हम धूलत फिरत हैं,
हम सब लोग कोरस में शरीक होंगे। लाए हैं ये हदिया खुदा। इससे पहले कि हम आज का संदेश माननीय बिशप अनिल कुमार सरवण साहब के द्वारा सुने और हम उस वचन से ब्लेस हों, हम अपने आप को तैयार करेंगे वचन के लिए। और उससे पहले हम एक गीत सुनेंगे जो मैडम सिल्विया सरवण गाएंगी, और उसके बाद हम परमेश्वर का जीवित वचन अपने माननीय बिशप डॉक्टर अनिल कुमार सरवण साहब के द्वारा सुनेंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का मीठा और मधुर नाम में मैं आप सबको प्रणाम करना चाहता हूँ। परमेश्वर ने हमको इस आराधना में लेके आया, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और विशेष आज का दिन में हम लोग ये ऑनलाइन सर्विस कर रहे हैं और ये ऑनलाइन सर्विस का बेनिफिट आप सब लोग ले रहे हैं और काफ़ी लोग ऑनलाइन सर्विस में आप जुड़े हुए हैं। ये बहुत खुशी का बात है और मेरा विनंती यही है, आपका चर्च का जो ऑनलाइन सर्विस है वो रेगुलरली अटेंड करना, और उतना ही नहीं आपका चर्च के लिए और
हमारा कॉन्फ्रेंस के लिए और पूरा हमारा कलीसियाओं के लिए आप मेहरबानी करके आप प्रार्थना कीजिए। ये मेरा विनती आप सबके लिए। मेरा प्यारा भाई बहनों, हर साल दिसंबर महीने का आखिरी दिन हम सब लोग ऑल्टरनेट सर्विस में जाते हैं और खास रात को जब भी नया साल चुना साल खत्म होता है, पुराना साल और नया साल आते हैं, उस समय में हम सब लोग प्रार्थना के साथ, उत्साह के साथ नया साल को हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। और लोग अलग अलग रीति से ये नया साल को वो लोग स्वागत करते हैं। ये हमारा एक ट्रेडिशन है। लेकिन कितने लोग हम जानते थे ये 2020 के अंदर ये शुरुआत में ये परिस्थिति में हम सब लोग आ जाएंगे। आज जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति बहुत कठिन परिस्थिति में हम गुजर रहे हैं। आप सबको मालूम है, चारों बाजू से डर बैठा हुआ है और चिंतन है, चिंता है और अनिश्चित हम सबको लग रहा है और दुख से लोग भरे हुए हैं और काफी लोग मर चुका है। और कोई भी न्यूज चैनल आप सुनिए, हर एक न्यूज चैनल में यही बात आते हैं, लोग का मरने का और दुख का, संकट का। इसलिए मैं आज आपको कहना चाहता हूं, ये जो डर है, ये डर आदमी को ग्रिप किया है। द फियर हैज ग्रिप्ड द ह्यूमन माइंड। हम सब लोग डरे हुए हैं। घर से बाहर निकलने के लिए हम डरते हैं, कुछ करने के लिए हम डर जाते हैं। कल क्या होगा हम सब लोगों को मालूम नहीं। और आज मैं आपको कहना चाहता हूं, ये डर से और ये डिप्रेशन से, ये एंजाइटी से आज काफी लोग बीमार गिर गए। सबोपदेशक उसका 3 अध्याय और 1 और 2 आयत में ऐसा लिखा है, हर एक बात का एक अवसर और हर एक प्रत्येक काम का एक समय है। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का एक समय है। जन्म का भी समय है और मरण का भी समय है। वो 11वीं आयत में हम लोग देखते हैं, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय में वो सुंदर होते हैं। उसने सब कुछ बहुत सुंदर बनाया अपने समय के अंदर। He has made everything beautiful in his own time। इसलिए मेरा प्यारा भाई बहनों, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, हम लोग इस दुनिया में परमेश्वर का मर्जी से आया है और हम लोग इस दुनिया से परमेश्वर का मर्जी से ही जाने वाला है। ये हमको याद रखना बहुत जरूरी है। हम कोरोना का मर्जी से हम इस दुनिया में नहीं आया और उसका मर्जी से हम इस दुनिया से जाने वाले नहीं है। हम इस दुनिया में जाने वाला है परमेश्वर का मर्जी से। जब भी उसने लाया, उसने हमको संभालेगा और जब भी उसका समय आएगा, उस समय में उसने हमको ले जाएगा। उसने सब कुछ बहुत बहुत सुंदर बनाया है। इसलिए जब भी ये आने का समय या जाने का समय हमारा हाथ में नहीं है, तो हम क्यों चिंता करते हैं? हम कुछ चीजों के लिए क्यों डर जाते हैं? और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं, ये पहली दफा नहीं है जो स्थिति में हम लोग गुजर रहा है। इस दुनिया में काफी मुश्किल में पसार हो चुका है। अनेक प्रकार का बीमारी आ चुकी है। अनेक प्रकार का प्राकृतिक आपदे से हम गुजर चुका है।
और ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं, हर एक समय में हम सब लोग परमेश्वर का दया से उसके ऊपर विजय प्राप्त किया है। परमेश्वर ने हमको सहायता किया है। परमेश्वर कभी हमारा हाथ छोड़ा नहीं। यशायाह प्रबोधक 41 का अध्याय में और उसका 10वीं आयत में ऐसा कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा। अपने दर में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाल रहूंगा। Fear not, be strong, I will uphold you with my righteous right hand. डरने का जरूर नहीं है और इधर उधर देखने का भी जरूर नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुमको मेरा हाथ में रखूंगा। बाइबल के अंदर जो गिनती का पुस्तक है उसका 21वें अध्याय में एक घटना मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अभी इधर हम देखते हैं कि इस्राएल प्रजा ने होर पहाड़ से लाल समुद्र का मार्ग ले लिया और वहां से वो लोग चल रहे हैं। एक सीधा रास्ता था इदोम के अंदर, लेकिन इदोम का राजा ने इस्राएल प्रजा को और मूसा को उसका देश के अंदर आने के लिए, वहां से जाने के लिए उसने मना करता है। और मूसा ने इदोम राजा के साथ युद्ध करने का कोई उसका विचार नहीं था। तो ये लोग, मूसा ने बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन इदोम राजा ने उनको उधर जाने के लिए परवानगी नहीं दिया। इसलिए वो लोग इदोम का बाहर से वो लोग लाल समुद्र मार्ग से वो लोग चलने लगे। मार्ग बहुत कठिन था। मार्ग कठिन था, इसलिए हम देखते हैं उन लोगों का मन व्याकुल हो गया। बहुत एक एक कदम उठाने का मुश्किल पड़ा उन लोगों को। एक बाजू गर्मी और एक बाजू हम देखते हैं समुद्र के किनारे में वो लोग चल रहे। वो सैंड स्टॉर्म था, उससे उन लोगों को तकलीफ हो रहा था, बहुत मुश्किल हो रहा था। खाने के लिए ठीक से उन लोगों के पास खाने नहीं थे और पीने के लिए पानी नहीं थे। और इस संदर्भ में वो लोग बहुत नाराज हो गए और नाराज होके वो लोग मूसा के पास आता है और मूसा को बताते हैं कि तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए लाए हो क्या? यहां तो रोटी है ना पानी, और हमारा प्राण इस निष्कर्मी रोटी से दुखित है। हम लोग थक गए हैं, फ्रस्ट्रेटेड है। वो लोग क्यों लाया आपने इधर? और हम उस मिस्र के अंदर हमको सब कुछ मिलता था, जो मांगता था वो सब कुछ हमको खाने के लिए मिलता था। इधर कुछ नहीं मिल रहा है, हमको पानी भी नहीं है। इसलिए वो लोग परमेश्वर का विरोध में और मूसा का विरोध में वो लोग बातें करते हैं। देखिए, इतना सारे ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद इस्राएल प्रजा वो परमेश्वर से अनुभव किया था, और भी परमेश्वर का आशीर्वाद को लोग भूल गया और ये हालत के अंदर परमेश्वर के खिलाफ में और मूसा के खिलाफ में वो लोग बोलने लगा। अब तक उन लोगों को स्वर्ग से ऊपर से कुछ मिलता था, लेकिन अभी देखिए उन लोगों को अभी अरण्य से, जंगल से कुछ मिलेगा। अब तक उन लोगों को आशीर्वाद मिल रहा था, लेकिन अभी उन लोगों को ढंग मिलेगा। अब तक वो लोग जी रहे थे, लेकिन आज से अब से वो लोग मर जाएंगे। काफी लोग मर चुका, और ईश्वर ने क्या किया? सांप को उधर भेज दिया।
और सांप, जो लोग सांप से डसे वो लोग, काफी लोग मर चुके और बहुत पेन में, बहुत मुश्किल में वो लोग रह रहे थे। जब ये पूरा कम्युनिटी के अंदर ये परिस्थिति आ गया, उन लोगों को मालूम नहीं पड़ा क्या करने का है, और काफी लोग वो मर चुके और काफी लोग जो वेदना में वो लोग गुजर रहे थे। और उस समय में उनको समझ में आ गया कि हमने बहुत बड़ा गलती किया। तो वो लोग मूसा के पास आता है और हमको देखना मिलता है वो लोग पश्चाताप करते हैं। मूसा से कहता है, हमने गलती किया, हमने पाप किया है, हमने यहोवा के साथ और तेरे विरुद्ध हमने बातें की है, और आप यहोवा से प्रार्थना कर कि वो ये सांप हमसे दूर करे। ये रिक्वेस्ट, ये विनंती इजरायली प्रजा मूसा को किया और मूसा से आग्रह किया, तुम जाओ और हमारे लिए रिक्वेस्ट करो, विनंती करो परमेश्वर से कि हमारा भूल हो चुका है और एक भूल के लिए हम कबूल करते हैं, हम दिलगिरी, हम पश्चाताप करते हैं कि ये सांप यहां से हट जाए। मेरा प्यारे भाई बहनों, आज मैं आपको कहना चाहता हूं, जभी लोग मुश्किलें में थे, जभी लोग दुख में, संकट के समय में, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर कभी किसी का हाथ छोड़ा नहीं और छोड़ेगा भी नहीं। वो बहुत विश्वासी प्रभु है। आपको लगता है सब दरवाजा बंद हो चुका है, लेकिन परमेश्वर उसका समय के अंदर जरूर एक दरवाजा खोलेगा। और उतना ही नहीं, वो कठिन समय के अंदर आपको जाने के लिए आपको सामर्थ्य देगा और ताकत देगा। हमेशा जब ये लोग उसके पास आते हैं, परमेश्वर लोगों का रिक्वेस्ट सुनता है, कभी उसको उन लोगों को तिरस्कार नहीं करता है। और जब भी मूसा ने विनंती किया, परमेश्वर ने मूसा को बताया कि एक तेज विष वाले सांप का प्रतिमा बनाकर स्तंभ पर लटका, और जो लोग सांप से डसा हुआ है वो लोग देख ले, और जो लोग देखेंगे वही लोग जीवित होकर बचेगा। तो ये आदेश परमेश्वर ने मूसा को बताया कि सांप का प्रतिमा बनाने के लिए, और एक कंडीशन था, एक शर्त था, जो लोग उसको देखेंगे वही लोग बचेंगे, जो लोग उसको नहीं देखेंगे वो लोग नहीं बच सकता है। एक शर्त रखा उसने, एक कंडीशन रखा। इसका मतलब क्या है? एक विश्वास है इसके अंदर, मेरा शब्द के अंदर, और जो भी मैंने आदेश दिया है वो आदेश के ऊपर अगर आप लोग ने विश्वास रखेंगे आप बच जाएंगे। अगर इसके ऊपर आप विश्वास नहीं रखेंगे तो आप नहीं बच सकता है। जब ये परमेश्वर ने ऐसा आदेश दिया, हम देखते हैं मूसा या कोई इस्राएल लोग परमेश्वर के साथ कुछ आर्गुमेंट नहीं किया। क्यों परमेश्वर ऐसा? लेकिन वो लोग उसका आज्ञा का पालन किया, और जो लोग आज्ञा पालन करके जैसा परमेश्वर ने बताया था उस तरह किया, वो सब लोग बच गए। मेरा प्यारे भाई बहनों, मैं ये भी आपको कहना चाहता हूं, अगर आपका जीवन के अंदर आप चमत्कार देखना चाहते हो, परमेश्वर का पराक्रमी हाथ आप
महसूस करना चाहते हो? ये बहुत जरूरी है। परमेश्वर जो भी आज्ञा आपको देता है उसको पालन करो, और वो कभी आपको कठिन आज्ञा नहीं देता है, एक मामूली बाबत बताता है। वो मामूली बाबत भी अगर हम लोग परमेश्वर के शब्द के अंदर विश्वास नहीं रख सकते तो कैसे हम सब लोग उसका चमत्कार को एक्सपीरियंस कर सकते हैं? एग्जाम्पल आप देखिए, काना के अंदर जब भी शादी था, हमको मालूम है प्रभु यीशु मसीह का पहला चमत्कार है, और वहां द्राक्षा रस कम हुआ, तो तभी लोग यीशु के पास आया और यीशु को बताया द्राक्षा रस नहीं है। तो उसने उन लोगों को आदेश दिया, भाई वो जो पत्थर से बने हुए मटके थे उसके अंदर तुम लोग पानी भरो। पानी तो एक मामूली बात है, कहीं से भी मिल सकता है किसी को भी। जब भी वो पानी भर दिया, और बाद में हमको उधर देखना मिलता है जब भी वो पानी निकाल के दिया गया तो पानी द्राक्षरस हो गया। एलीशा प्रबोधक नामान को बताया, तुम्हारा बीमारी के लिए तुम यॉर्दन में जाओ और 7 दफा तुम स्नान करो। और जब वो गया और स्नान किया उसको चंगाई मिला। और अंध मनुष्य को यीशु ने बताया, जाओ तुम्हारा आंख को तुम धो लो। जब उसने धो लिया, उसका विजन, उसका दृष्टि वो पीछे आ गया। पूरी रात यीशु का शिष्य लोग मेहनत किया, एक भी मछली उसको नहीं मिला, और उसको बता रहे हम पूरी रात मेहनत किया प्रभु, हमको कुछ भी नहीं मिला। जब उसने बताता है तुम्हारा बोट का उस साइड में तुम जाल डालो, जब वो डालते हैं देखते हैं बहुत सारे मछली उन लोगों को मिला। ये सब चीज क्या बताते हैं? बताते हैं कि हम जब भी परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास रखते हैं, उसका आदेश के ऊपर हम उसका आज्ञा को हम पालन करते हैं, हम आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और उसी तरह इधर परमेश्वर ने बताया, एक सांप का प्रतिमा बनाओ और उसको ऊपर से लटकाओ, और जो लोग उसको देखेगा वो लोग बच जाएगा। यूहन्ना और उसका 3 अध्याय और 14 आयत में ऐसा लिखा है, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उस रीति से अवश्य है कि मनुष्य पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाए जाए। Just as Moses lifted up the serpent in the snake in the desert, so the son of man must be lifted up. मनुष्य का पुत्र ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक बाजू हम देखते हैं सांप को चढ़ा दिया, और एक बाजू हम मनुष्य का पुत्र के बारे में देखते हैं। और मूसा ने सांप चढ़ा दिया, वो सांप को देखा, उन लोगों को दैहिक रीति से उन लोगों को चंगाई मिला। और जो लोग प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र को देखा, उन लोगों को दैहिक रीति से, और उतना ही नहीं आत्मिक रीति से और अनंत कालिक रीति से उन लोगों को आशीर्वाद प्राप्त किया। मेरा प्यारे भाई बहनों, एक बात आप ध्यान में रखिए, वो पूरा कैंप के अंदर, वो लोगों के अंदर एक ही सांप बनाया गया था, एक ही सांप का प्रतिमा था। परमेश्वर और ऐसा नहीं बोला था तुम लोग अलग अलग सांप बनाओ, अलग अलग सांप का प्रतिमा बनाओ, ऐसा नहीं आदेश दिया था। ऐसा आदेश भी नहीं दिया था तुम सांप के लिए तुम लोग मेडिसिन ढूंढो, तुम इधर जाओ उधर जाओ, कुछ भी नहीं बोला। इतना ही आदेश दिया था, जो मूसा ने सांप बनाएगा वो सांप को ऊंचा करेगा, उसको लटकाएगा, जो लोग उसको देखेगा वो लोग बच जाएगा। पूरा कैंप के अंदर एक ही सांप, मूसा का सांप, जो लोग देख सकते थे वो लोग बच सकते थे। और यही मैं आपको आज कहना चाहता हूं, यीशु मसीह एक ही है, और जो लोग उसको देखेंगे
जरूर उन लोगों को अनंत जीवन मिलेगा और बहुत कुछ आशीर्वाद वो लोग उसका लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक उदाहरण के साथ मैं आज का मेरा संदेश बंद करूंगा। 1850 में जनवरी 6 तारीख इंग्लैंड देश के अंदर एक शहर में बहुत हिम गिरा था, हिमपात था और उस समय ट्रांसपोर्टेशन बंद था, इसलिए एक जवान लड़का ने उसका घर का नजदीक में एक चर्च को जाने के लिए नक्की किया और वो घर का नजदीक में उसका चर्च एक मेथोडिस्ट चर्च था। वो चर्च में वो जा पाया और उस दिन वहां पास्टर भी चर्च में नहीं थे और एक ले पर्सन चर्च वो चला रहा था और उसने प्रीच भी कर रहा था और वो व्यक्ति उसका संदेश यशाया और 45 और अध्याय और 22 का आयत से उसने प्रचार कर रहा था। उससे अंदर लिखा है, तुम मेरी और फिरो और उद्धार पाओ। मेरे बाजू देखो आप, लुक एट मी, लुक अनटू मी एंड यू विल बी सेव्ड। मेरी ओर देखो और आप उद्धार पाएगा। और उसने बोलने लगा, कोई भी देख सकता है, सबके लिए आमंत्रण है। उसने बोला छोटे बच्चे भी देख सकता है, उसने बोला बड़े लोग भी देख सकता है। बाद में इस जवान लड़के का आंख में उसने देखा, उसने बोला, जवान भाई आप बहुत उदासीन लग रहे हैं आज, अगर आपने भी देखा तो आप बच सकते हैं। तो वो जवान लड़का 6 जनवरी 1850 में वो प्रभु यीशु मसीह को देखा, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और उसका जीवन एकदम चेंज हो गया। और जवान लड़का था चार्ल्स स्पर्जन, विश्व का बहुत बहुत महान प्रभु का सेवक बनके उसने सेवकाई किया। चार्ल्स स्पर्जन, उसका आत्मिक जीवन वहां से शुरू हुआ। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, जन्म के लिए भी एक समय है और मरण के लिए भी एक समय है। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं मेरा प्यारा भाई बहनों, आज हम लोगों को जीने का समय है, हम लोगों का मरने का समय नहीं है। जब भी मरने का समय आएगा, जब भी परमेश्वर हमको लेके जाएगा, लेकिन आज हमको जीने का समय है। दिस इज द टाइम गॉड वांट्स अस टू लिव। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, हिम्मत से जियो और विश्वास से जियो और परमेश्वर आपके साथ है। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। ये परमेश्वर आज हमारे साथ है। इसलिए मैं आप आज को कहना चाहता हूं, कोरोना से आप डरो मत, लेकिन जो भी प्रिकॉशंस लेने के लिए हमको बोला है वो प्रिकॉशंस जरूर आप ले लीजिए। और आप, परमेश्वर ने आपको इस दुनिया में रखा है, वो आपको संभालेगा और जब भी उसका समय आएगा उस समय में वो हमको ले जाएगा। इसलिए मैं आपसे एक विनती करता हूं, विश्वास से, प्रार्थना से, हिम्मत से आप आगे बढ़ाएं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के जीवित वचन के लिए, जो माननीय
बिशप डॉक्टर अनिल कुमार सरवण साहब के द्वारा हम सब तक पहुंचा, और मुझे विश्वास है कि हम सब लोग आज के वचन से ब्लेस हुए हैं। धन्यवादित हैं बिशप साहब के, मैडम के, उनके सुंदर गीत के लिए और जीवित वचन के लिए। साथ साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने आज के सारे अरेंजमेंट के लिए, मिस्टर दयानिधि दिल्लू, मिस्टर मैसी, रेवरेंड नंदा, राजेश लाल, मिसेस मसी, और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवादित हूँ मिस्टर रॉनी फिलिप का कि आज के प्रोग्राम को भी उन्होंने फेसबुक पे लाइव करने में हमारी बड़ी मदद की है। प्रभु ने बहुत बरकत दे और आप सबको अपनी महिमा के लिए बहुत आयत से इस्तेमाल करें। आइए आखिर में हम सब मिलकर एक कोरस गाएंगे, काश कि यीशु की खूबियाँ मुझ में हों। काश कि यीशु की खूबियाँ मुझ में हों, उसका जोश और मोहब्बत मिले मुझको। लाई तू आ और फिर मुझको जिला, यीशु की खूबियाँ मुझ में हों। और अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से प्रत्येक जन के साथ अब से अब तक होती रहे। आमीन। थैंक यू वेरी मच।